स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे। और एक्सरसाइज 3.4 में हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जो एक्सरसाइज 3.3 में हमने काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े थे, ठीक है, उन्हीं पर आधारित हमारे को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब मैंने काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाला ऑनलाइन क्लास ली थी, उसमें मैंने प्रॉपर्टीज राइट करवाई थी। सभी जो 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, उन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मैं वापस थोड़ा सा रिवाइज करवा देना चाहता हूं कि जो हमारे पास में 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैंने राइट करवाया था ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम किसे बोलेंगे? अपोजिट साइड्स का वन पेयर आपके पास में क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो जिस किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल है, उन सभी को हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। दूसरा हमारे पास आया था काइट, जिसके पास में हमारे पास 2 कंजिक्यूटिव जो साइड्स थी वो इक्वल होनी चाहिए थी, उसको हम काइट्स बोलेंगे। इसके अलावा रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो, ईच एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है, उसे रेक्टेंगल बोलेंगे। स्क्वायर किसे बोलेंगे? जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, ऑल साइड्स इक्वल और ईच एंगल इक्वल, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो, ध्यान रहे जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होगी उसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। और रोम्बस किसको बोलेंगे? रोम्बस उसको बोलेंगे जिसकी चारों साइड इक्वल है, ठीक है। अब इन चारों जो हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी जो 6 क्वाड्रिलेटरल है, उनकी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखते हुए बताना है। सबसे पहला कह रहा है कि ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, कि जो रेक्टेंगल्स होते हैं, अब आपको माइंड में होना चाहिए कि रेक्टेंगल किसको बोलते हैं? जिनकी अपोजिट साइड इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री का हो, वो स्क्वायर होते हैं। क्या? तो स्क्वायर के लिए तो क्या जरूरी है? चारों साइड्स का इक्वल होना जरूरी है ना। तो रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं हाँ, एंगल्स 90 डिग्री के जरूर होते हैं, लेकिन साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए स्क्वायर के लिए। तो हम कह सकते हैं ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ये ट्रू है, फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये फॉल्स हो गया है। आगे देखो क्या कह रहा है, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। सभी जो रोम्बस होते हैं, अब रोम्बस किसे बोलते हैं? जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। स्टूडेंट्स, जिसकी चारों साइड इक्वल होगी उसकी अपोजिट साइड तो इक्वल होगी, और जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है उसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम, या अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो सभी जो रोम्बस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी अपोजिट साइड तो इक्वल होती है। अभी मैंने बताया था कि जिनकी भी अपोजिट साइड इक्वल हो उन सबको हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। तो इसके चारों साइड इक्वल होती है, तो अपोजिट साइड तो इक्वल होगी ना, चारों हुई तो क्या हुई? अपोजिट तो इक्वल है किसकी, इसलिए। सी है हमारे पास ऑल स्क्वायर आर रोम्बसेस, कि जो स्क्वायर होते हैं। अब स्क्वायर क्या होते हैं? जिसकी चारों साइड इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, वो रोम्बस है क्या? हाँ, रोम्बस किसको बोलते हैं? जिसकी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, एंगल इक्वल हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, चारों साइड जिसकी इक्वल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रोम्बस। तो स्क्वायर क्या होते हैं? रोम्बस होते हैं। फिर कह रहा है कि स्क्वायर रेक्टेंगल भी होते हैं क्या? तो रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री। तो स्क्वायर में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्री का भी होता है। तो ये भी हमारे पास क्या है? ट्रू है। आगे हमारे पास ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, कि जो स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते क्या? जी होते हैं। तो ये फॉल्स है बेटा, स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड्स का इक्वल होना जरूरी है, और स्क्वायर की अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। आगे है हमारे पास में ऑल काइट्स आर रोम्बस, सभी जो काइट होते हैं वो रोम्बस होते हैं क्या? अब आप ये बताओ कि काइट की चारों साइड इक्वल होती है क्या? रोम्बस होने के लिए चारों साइड्स का इक्वल होना जरूरी होता है, लेकिन काइट की चारों साइड इक्वल नहीं होती है। तो ये हमारे पास ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ? फॉल्स हुआ। नेक्स्ट है ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, सभी रोम्बस काइट होते हैं क्या? अब रोम्बस किसको बोलते हैं? जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, ये और ये इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, काइट के लिए क्या जरूरी है ना? ये इक्वल होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए, तो है ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो ये हमारे पास ट्रू होगा बेटा, कि जो सभी रोम्बस होते हैं वो काइट्स भी होते हैं। नेक्स्ट है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम।
पैरेललोग्राम किसे बोलते हैं? इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। और ट्रेपेजियम जिसकी अपोजिट साइड्स का एक पेयर क्या हो, पैरेलल हो, उसे हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो इसके तो दोनों जो पेयर होते हैं अपोजिट साइड्स के वो पैरेलल होते हैं, इसके लिए एक होना जरूरी है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा स्टूडेंट्स। ओके, समझ में आ रहा है? ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। आगे कह रहा है कि सभी स्क्वायर ट्रेपेजियम होते हैं क्या? अब बेटा स्क्वायर के ट्रेपेजियम होने के लिए अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होना जरूरी है, जैसा कि भी मैंने पिछले स्टेटमेंट में बताया था। तो स्क्वायर में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती कि नहीं होती है? होती है। ये भी हमारा ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये स्टेटमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको माइनर ध्यान से पढ़ना और फिर डिसीजन लेना है कि होता नहीं होता। इसके लिए बेटा हर स्टेटमेंट में आपके पास दो क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहा है, जैसे इसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर की, इसमें रोम्बस और पैरेललोग्राम की। तो ट्रू और फॉल्स का डिसीजन लेते समय आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टीज तो क्या होती है, इसकी क्या होती है। ठीक है, तब जाकर के आप ट्रू और फॉल्स को सही कर पाओगे, अदरवाइज आप से हो सकती है मिस्टेक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई यानी पहचान कीजिए ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स, उन सभी क्वाड्रिलेटरल्स के दैट हैव, जो रखते हैं क्या, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब 6 प्रकार के आपके पास मैंने 6 टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल बताए थे, उनमें से वो कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल है जिनमें 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, चारों साइड इक्वल हो? बताइए, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। एक तो होती है स्क्वायर की और दूसरी रोम्बस की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर एंड रोम्बस। स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, इसका डायग्राम ऐसा बनता है, चारों साइड इक्वल होती है, और इसका ऐसे बनता है, इसकी भी चारों साइड इक्वल होती है, इसमें सभी एंगल भी इक्वल होते हैं, इसमें सभी एंगल इक्वल नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड है 4 राइट एंगल्स, यानी चारों एंगल 90 डिग्री के हो। राइट एंगल का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से हैं जो 6 मैंने बताए थे, उनके जो सभी एंगल है वो 90 के हो? तो सीधी सी बात है, हमारे पास एक तो आता है रेक्टेंगल और दूसरा आता है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल के जो राइट एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। आपको एक्सप्लेन करना है कि जो एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर की डेफिनेशन से आपको माइंड में रखो, मैं वापस बता रहा हूँ। स्क्वायर जिसके चारों साइड इक्वल होती है, चारों एंगल 90 डिग्री का होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है ये क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है बताओ? क्योंकि स्क्वायर की कितनी साइड्स होती है, 4 साइड होती है। ठीक है, इसलिए एक स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर हैज 4 साइड्स। 4 साइड्स, इसके 4 साइड होती है बेटा, सो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। ओके स्टूडेंट्स, बस इतना सा आपको रीजन बताना है कि स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं। क्योंकि स्क्वायर की कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है, इसलिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है। आगे आता है एक पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं इसको? इसका आंसर होगा ए स्क्वायर हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, ए स्क्वायर हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल, सो इट इज ए पैरेललोग्राम।
स्क्वायर की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। आगे आता है कि इसको रोम्बस क्यों बोलते हैं, स्क्वायर को रोम्बस क्यों बोलते हैं। अब रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, तो स्क्वायर की भी तो चारों साइड इक्वल होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हैज ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, या दस ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, सो इट इज ए रोम्बस। इट इज ए रोम्बस। स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रोम्बस। जिन सभी की चारों साइड इक्वल होती है उन्हें हम क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलते हैं। आगे आता है रेक्टेंगल। इसका रीजन कि आप स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों बोल सकते हैं, तो बिकॉज इसका आंसर यहां से देख लो, ए स्क्वायर हैज ऑल साइड्स and all angles इक्वल। ठीक है, स्क्वायर के सभी साइड्स और सभी एंगल्स क्या होते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा इसका आंसर। रेक्टेंगल प्रूव करवा रहा है। ए स्क्वायर हैज अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। तो अपोजिट साइड इक्वल हो और ईच एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। सो इट इज ए रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको रीजन मेंशन करना है कि स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि चार साइड होती है इसलिए क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। पैरेललोग्राम क्यों होता है, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ऐसे ही इस रोम्बस का और रेक्टेंगल का मैंने आंसर दे दिया है, इनको लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स। उन क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताइए हुज डायगोनल्स, जिनके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर दो भागों में बांटते हैं। तो ऐसे हमारे पास 4 क्वाड्रिलेटरल्स हैं। आपके पास पता है पैरेललोग्राम, एक तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स भी क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम। दूसरा हमारे पास था रोम्बस, रोम्बस के भी हमारे पास डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल के भी करते हैं और स्क्वायर के भी करते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इन चारों क्वाड्रिलेटरल्स के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आगे है हमारे पास डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, यानी कि जिसमें मैंने आप प्रॉपर्टीज में लिखा था 890 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट 890 डिग्री, परपेंडिकुलर होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब बराबर दो भागों में काटना और वहां पर 90 डिग्री का भी एंगल बने। तो ऐसे हमारे पास दो ही क्वाड्रिलेटरल थे जिनके चारों साइड इक्वल होती है। बताओ चारों साइड इक्वल किस किस की होती है, स्क्वायर की और रोम्बस की। तो स्क्वायर और रोम्बस में ही हमारे पास जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। आगे हमारे पास आर इक्वल, यानी डायगोनल्स इक्वल किस में होते हैं, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल किस किस में होती है, तो जिनमें 90 डिग्री एंगल बनता है, यानी कि ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, वो हमारे पास रेक्टेंगल है एक तो, और दूसरा स्क्वायर है। इनके डायगोनल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होते हैं। ये आंसर हो गया है। तो डायगोनल से संबंधित तो आपके पास ये 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको भी आपको लर्न रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 5th है, एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल, कि एक जो रेक्टेंगल होता है इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव 2 टाइप के मैंने आपको पॉलीगन्स बताए थे। उस टाइम मैंने इनके डेफिनेशन ये बताई थी कि कॉन्वेक्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं और ईच एंगल 180 से छोटा होता है, जबकि कॉनकेव में क्या होता है, डायगोनल जो होते हैं उसके चाहे एक या 2 डायगोनल्स आउटसाइड होते हैं और एक कम से कम एक एंगल 180 से बड़ा होता है, वो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल होता है। लेकिन आपको पता रेक्टेंगल जो होता है हमारे पास, ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के दोनों अगर डायगोनल अपन खींचेंगे तो अंदर की तरफ ही आएंगे, देखो ठीक है, बाहर नहीं जाएंगे। तो हम कह सकते हैं बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल लाई इन इट्स इंटीरियर पार्ट, ये इसके अंदर ही होते हैं। ठीक है, अगर रेक्टेंगल दूसरा कोई क्वाड्रिलेटरल होता आपके पास में, जैसे ये, इसका एक डायगोनल तो ये होता और दूसरा डायगोनल ये होता, इस कंडीशन में आउटसाइड में है, एक्सटीरियर पार्ट में, तो ये होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ओ सॉरी कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ये कौन सा है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड है ना इसमें, 1 2 3 4, लेकिन इसके जो डायगोनल्स है, ये दोनों डायगोनल्स एक तो अंदर की तरफ है लेकिन दूसरा आउटसाइड है, इसलिए कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। और इसके दोनों डायगोनल्स अंदर ही है, इसलिए ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। दूसरी तरफ देखिए, ऑल द एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, इसके जो सभी एंगल है आपको पता है 180 से कम है, 90 के हैं तो 180 से कम है, इसलिए भी ये कॉन्वेक्स है। जबकि इसमें ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 180 से बड़ा है। ठीक है, कन्फर्म हम कह सकते हैं 180 से बड़ा है। तो एक एंगल भी अगर 180 से बड़ा मिल जाए आपको तो वो कौन सा होता है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल जो होता है वो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6th स्टूडेंट्स, है क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमारे पास डायग्राम भी ये बना हुआ है इस टाइप से, ये एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, जो ये राइट एंगल है इसके सामने वाली जो साइड है इसका मिड पॉइंट कौन है, ओ, ये ओ मिड पॉइंट है। एक्सप्लेन वाई ओ इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, आपको ये एक्सप्लेन करना है कि इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है समान दूरी पर, समान दूरी पर, डिस्टेंस पर। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल क्यों है। आगे हमारे पास डायग्राम में इस प्रकार से डॉटेड लाइन भी कर रखी है, ये डी है और इसको ज्वाइन कर रखा है आगे तक, ये ओ पॉइंट है। तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के। ठीक है, और बी सी किसके पैरेलल है, ए डी के। ये 90 का है तो ये रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, बिकॉज AC is equal to BD, so and AC bisects BD। AC जो डायगोनल है ये BD को बाइसेक्ट करता है, एंड हाफ ऑफ इक्वल्स आर आल्सो इक्वल। जो बराबरों के आधे होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और ओ डी भी इक्वल होगी। तो ओ जो पॉइंट है ये ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है, सो ओ इज equidistant from A, B and C। इस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, समझ में आ गया है।
तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में अपन नए चैप्टर के साथ में स्टार्ट करेंगे। तब तक बाय बाय।